कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़ी एकाग्रता और प्रेम पूर्वक अपने भगवान जी की वाणी में अपने मन को जोड़ दीजिएगा। हम आने का पूरा पूरा लाभ उठाए। बस मेरे बच्चे, अब कोई बात क्रोध मोह लोभ अहंकार नकारात्मक वृत्तियां हमारी आंतरिक जो है सुख शांति आराम को भगा देने वाली हैं और हमारे लोक को बिगाड़ देती हैं। तब अब हमने पक्का इरादा कर लिया कि इनको हमेशा के लिए भगा देंगे, इनको हम अपने अंदर नहीं रखेंगे। और उधर भगवान कह रही है, भगवान दिव्य शक्ति भी दे रही है। इसके पश्चात फिर मैं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, फौरन ऑर्डर हुआ मुझे और आपको, मन की कमजोरी को दूर कर दीजिए। तो कल हमने मिलजुल कर इस पर विचार किया था कि मन क्या है? विचारों का पुतला। मन विचारों का पुतला है। जैसे कि दृष्टांत दिया गया, चारों टाइम पानी लगातार बहता जाए तो हम उसे नदी कहती हैं। इससे लगातार विचार आने लग जाए, चाहे किसी भी के भी क्यों न हो, तो हम उसे कहेंगे सरकार क्या? मन। निरंतर विचारों के प्रवाह का नाम मन है। निरंतर विचारों के प्रवाह का नाम मन। मन में बार बार भाव पैदा हो लगातार, चाहे संसार संबंधी हो, परमार्थ संबंधी हो, अपने निजी संबंधी हो, परिवार किसी भी संबंधी हो, समाज मुझे किसी तरह जो लगातार चलते रहती है, उनको हमने समझ लिया मन है। अब मन जी हमने विचार किया था रल मिल करके ऐसे अच्छे वातावरण में, मन अपने आप में जीरो, मन अपने आप में नील। जब बुद्धि इरादा करती है या निर्णय लेती है तब मन 40 शेर वाला मन बन जाता है। वरना मन अगर निर्णय न करो तो न तोला न माशा न रत्ती, न तोला न माशा न रत्ती। अगर निर्णय, ये बात बड़े कमाल की है हमारे वैदिक धर्म की, ये बड़ी छोटी बात जो ऋषियों ने अनुभव करके बताई। मन अपने आप में कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। जब आप निर्णय ले लेती हैं, अब मन कहेगा कि मैं न तोला नहीं मासा नहीं, हमें 40 शेर वाला मन। अब मन वजनी हो जाएगा। अब मन में संकल्प विकल्प राग द्वेष योजनाएं स्कीम्स प्लान तजवीजें और पूरा बाजार खुल जाता है। पूरा बाजार, वाह, बिल्कुल ही बाजार खुल गया जब आपने कोई निर्णय ले लिया। भगवान करे हमारे निर्णय पारमार्थिक एवं आध्यात्मिक संबंधी हो, तब हमारा यह लोक में और परलोक में कल्याण ही कल्याण है। तो ये बात हमें बड़े मार्के की मिली। हम अपने मन में रखेंगे कि मन अपने आप में कुछ नहीं, जैसा इरादा वैसे विचार। फिर जो विचार बार बार उठती हैं उनके अनुसार हम कर्म करने जाते हैं। ये भी कितना अच्छा भाव। कर्म अपने आप नहीं होते जब तक के अंदर विचार न उठे। आप, मैं कभी मानूंगा नहीं, आप भी ना मानना कि अपने आप कर्म हो गया ना, उसके पहले मन में विचार आने चाहिए। तत्काल कर्म, अकस्मात कर्म कोई नहीं होता। हमारा नहीं धर्म मानता, ये तो पहुंच रहे हैं अकस्मात। आई कमिटेड सच एक्शन एक्सीडेंटली इंसिडेंटली, गलत। पहले उसके बार बार विचार उठने चाहिए, वरना अंग अपने आप में काम नहीं कर सकते जब तक अंदर विचार ना आए। तो आइएगा हम इस पर और गहरे उतरेंगे। तो मन सबल कब होता है? मन के दो भाग हो गए, सबल और निर्बल, वीक माइंड और स्ट्रॉन्ग माइंड। भगवान कहते हैं अपने दुर्बलता को छोड़ दे। इसका सीधा मतलब ये हो गया, संसार संबंधी गंदे मंदे विचार में किया करे। संसार संबंधी नकारात्मक वृत्तियों के विचार आए भी सही, तो क्योंकि हम कल्याणकामी जी में, हम संसार से हमारा मन ऊबे जा रहा है। हमने बहुत दुख पाया। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा संबोधन आपसे है। मैं संसार में नहीं बैठा हुआ, चौराहे पर नहीं बैठा। न सुनने वाले के लिए मैं कान खोआ नहीं हूं, कान खोआ ना। जिनके मन में उमंग है, तरंग है, एक विशेष प्रकार का उत्साह है, उनके लिए मैं सुना रहा हूं बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक। तो हम कल्याणकामी जी में, इसलिए हमें ऐसे भी चाहिए जिससे कि मन हमारा क्या निर्बल हो जाए। निर्बल मन से साधना नहीं होती, निर्बल मन से जाप नहीं होता, निर्बल मन से सत्संग में नहीं आया जाता। वेद भगवान की ऋचा है जिसको रख कर भगवान ने क्या कहा है, ना आत्मा बलहीन लभ्या। परमात्मा के दर्शन बुज़दिलों से प्राप्त नहीं हो सकते। परमात्मा के दर्शन कमजोर दिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमात्मा के दर्शन शेरे दिल प्राप्त करते हैं। परमात्मा के दर्शन जिन्हें सर धड़ की बाजी लगा ली है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे कदापि 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 नहीं। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, यह मन में रख ले। जिसने भी अपना कल्याण किया और परमात्मा निकट पहुंचा वो शेरे दिल था। उन्हें सर धड़ की बाजी लगा ली थी, परवाह नहीं की अपने शरीर की। आहा,
उसने एक ही मन में पक्का रख लिया, क्या तख्त या तख्ता, या तो मैं भगवान के निकट पहुंचूंगा और या चार भाई मुझे तख्ते पे उठाकर शमशान की ओर ले ही जाएंगे। जिसने ये इरादा कर लिया भगवान उसके संग हो जाती है। कल हमने इतना विचार किया था। जिसने मर मिटने का इरादा कर लिया है, जिसने दृढ़ निश्चय हो गया, भगवान उसके संग है। हिम्मत मर्दा मद दे कन्हैया। मेरे श्याम जी, मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण उन्हीं का साथ देती है जो मर मिटती है या पक्का इरादे कर लेती है। इससे मन सबल हो जाता, इससे मन में बड़ी शक्ति आ जाती है और शक्तिशाली मन बड़ी वजद में, बड़ी उत्साह में, बड़े व्यग्रता पूर्वक साधना में लगा रहता है। वो कभी नहीं गिले शिकवे से काम लेगा। हमेशा गिले शिकवे से काम बुज़दिल लिया करते हैं, कमजोर देने वाले शिकवे से काम लेते, ये नहीं बना वो नहीं बना। जिनके मन सबल है वो कभी नहीं कहेंगे। उनका रोम रोम पुकारता है, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। शाबाश शाबाश शाबाश। तो भगवान का इशारा मैं और आप हमेशा के लिए अपने मन में रख लेंगे। हमें किसने मजबूर नहीं किया कि हम भगवान के मार्ग पे बढ़े। हमारी अच्छी जमीर हमें मजबूर कर रही है, हमारी आंतरिक रूप में हमें मजबूरी आती है कि ये खाना पीना मर जाना जिंदगी नहीं है, जिंदगी कुछ और है। क्या है जिंदगी? जो भगवान जी ने बताई वो है जिंदगी। अब अक्ल में आता है जैसे लाइनें बिछी हुई हैं, इसी पर गाड़ी आएगी कि जरा से भी इधर उधर होकर डिरेल हो जाएंगी और धड़ाम से जो है डब्बे नीचे ऊपर हो जाएंगे। शाबाश, जो लाइन बनाई वो, तो जो भगवान ने हमारे लिए लाइन बनाई विचारों की, ज्ञान की, वही मन बुद्धि के चलने योग्य है। बस इतना रख के अपना आना और मेरा सुनाना सफल कर लो। आपका सुनना तब सफल है जब ये बात बैठ जाए कि जो मेरे भगवान ने बनाई या वो भाव, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये जो मैंने जीवन का दौर चलाना, जो मेरे भगवान जी ने, जैसे लोहे की लाइन बिछी पड़ी है रेल के लिए, इसलिए भगवान का उपदेश बिछा हुआ है हमारी मन बुद्धि के लिए। इतना भगवान में रख लो अपने। इसमें तो आपको हंसाया भी करता हूँ, भगवान ने बिठाया भी मुझे इस स्थान पर है, पर ये रोडवे बस और ट्रक इत्यादि जितने भी टायर वाली बनी हुई वाहन है वो परले रोडवे हो गई, रोडवे, और बीच में है रेलवे जो लोहे की बनी हुई है वाहन उनके लिए, ऊपर हमारे एयरवे हवाई जहाज जो हवा में जाती है, और ये है मैन वे मानव का रास्ता, इंसानी रास्ता। बहुत अच्छे, रोडवे, रेलवे, एयरवे, मैनवे। महाराज जी ने ये जो हमें बताया समझाया, ऐसे रास्ते बिल्कुल रास्ते सारी हैं। ऊपर भी रास्ता जोर की आवाज लेकर निकल जाता जहाज क्योंकि उसका एयरवे है, वहां से गाड़ियां निकल रही हैं, यहाँ से रेलवे ट्रेन निकल रही है, और हमें भगवान ने बिठाया कि भाई तुम भगवान जी से ले लो मैन वे। गीता क्या बताती है? इंसानी रास्ता। बिठा ले बेटी में, जैसे हम बिठाई बैठे आप भी बिठा लो कि गीता के द्वारा हमने अपना मार्ग पकड़ लेना। मानव मार्ग, मानव पथ। मानव पथ क्या? जो भगवान जी ने बताया। शुरू में अगर ये भारत सीख जाता, इतने संप्रदाय न होते, लड़ाइयां न होती, झगड़े होते, तो पता नहीं, तो हमारी तो अकल काम नहीं करती। जिस देश में गीता हो वह संप्रदायों की जरूरत क्या थी? और जब अपने आप में परफेक्ट है, अपने आप में संपूर्ण है, गीता अपने आप में संपूर्ण, अपने आप अगर कोई 100 प्रचारक हो, आपकी कसम 98 गुण गाएंगे, 2 नालायक इसकी निंदा करें, वो करते रहे। जो मैं इतनी रिसर्च कर रहा हूं, अपने हिंदू धर्म में गोता मार रहा हूं, 2 मित्र ऐसे जो उल्टे पुल्टे बोलती हैं, वरना 100 में 98 भगवान की वाणी की महिमा गाते गाते थकते ही नहीं। उनकी दशा वही अर्जुन वाली हो जाती है। ये बातें जो अमृत सी है, आपकी तबीयत नहीं शेर होती कभी। बहुत सुंदर, यही अवस्था हम सबकी है। इतना चोटी का शास्त्र देवियों अपने मन में बिठाते चलो, मेरे जैसे समझ लो और मन में बिठाने की पूरी कोशिश करो कि अब तो इस घोर कलयुग में मौका मिलता है। बच्चे, मैंने कई बार आपका चारों ओर देख ली, इतना लगातार। फिर गीता जी की वाणी कहाँ हुआ? कभी किसने रामायण आकर सुना दी, कोई सम्मेलन लग गया, कोई बन गया, या पूर्णमासी को वो कथा सुना देंगे जो है सत्यनारायण जी की। लकड़हारा था, दरिया किनारे बैठा हुआ था, घर वाला मर गया था, उसने संकल्प किया था इस तरह जो भी कोई करेगा उसका भी ये हो जाएगा। लो जी, चावल दो जी, आटा दो जी, दाल दो जी, ये बात बन गई। ये हो गया सत्यनारायण जी की कथा, जय हो। तो ये बात जो है अच्छी नहीं है। मैं इतनी सी बन जाओ, भगवान तो चोटी का ज्ञान दे रहे हैं, चोटी का ज्ञान, जिसमें मेरे ख्याल में अगर हजारों भी आ जाए, परमात्मा के चरणों की सुगंध जरूरत नहीं करेंगे काटने की। क्या काटे? कोई काटने वाली बात ही नहीं, अकाट्य है, अकाट्य, जिसमें कोई जरा भी नहीं हो सकती। कोई लाख बड़ा कोशिश करे, मैं जब से मैं प्रचारक बन के आया हूं, कई आए काटने के लिए, कई। मुझे बड़ी खुशी हुई जो उन्होंने बताया, हम तो प्रश्न करने आए थे, काटने बातें आए थे, लेकिन सदा के लिए सुनने वाले श्रोता बन गए।
कई काटने के लिए तो काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो भाव भी गीता जी की ऐसी है तो रो पड़े। एक भाई तो दुसक दुसक के रोया कि मैं क्या गंदा भाव लेके आया था, और ये तो इंसानियत का मंबा है, इंसानियत का स्रोत है। मैं तो गीता कहीं पहले सुनी ही नहीं थी, पता ही नहीं, नाम तो सुने, गीता का विचार भी सुना। इतना चोटी का शब्द जो शिवैरी बन के आती है तो भगवान के चरणों के प्यारे बन जाते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, हमारे अहोभाग्य देवियों, हमारे अभाग्य अभाग्य अहोभाग्य। भगवान ने बहुत अच्छा प्रबंध, इतना अच्छा प्रबंध, इतना दूर, इतना एकांत में हमें बिठा दिया। आओ हम लाभ उठाएं। दौर्बल्य हम कभी भी हृदय में दुर्बलता ना आने पाए, कभी भी। जब कभी कोई दुर्बलता आए, जब भी कभी कोई पुराने गंदे संस्कारों वश या कोई ऐसा संपर्क आ जाता है, कोई ऐसी दिरानी आ गई या कोई और आ गया, घर में ननद आ गई या कोई और रिश्तेदार रहता तो ऐसी वैसी बातें करके हमारे मन को गिराती है, तो भगवान को फौरन अर्जुन वाले भाव पकड़ लो और गिड़गिड़ा के 4 5 6 10 बार एकांत में बैठ के पुकारिए, मैं चेला हूं मेरी ये तबीयत है कमजोर, दिल नर्म गए, जो उलझन अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता। बार 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 पुकारो, आपके मन में विशेष प्रकार की शक्ति आ जाएगी। आप खुद ही देखेंगे जैसे कोई पंपिंग कर रहा है अंदर, ये जैसे आपको कोई शुभ और दिव्य प्रेरणा दे रहा है। बार बार बोलो, बार बार बोलो, शिष्यत्याम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यत्याम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यत्याम। क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में रहती है ना, नाना प्रकार के ऊट पटांग विचार देने वाले और इर्द गिर्द की बातें बनाने वाले, आपके मन को गिराने वाले सारे मिल जाएंगे। मन को सबल बनाने वाला, मन को रास्ते लगाने वाले तो मिलते नहीं ना। जैसे वो आप है उसी तरह हमें भी गिराना चाहती है, फटकाना चाहती है। जरा भी मन होने लगे तो ये नहीं कि आप डाउन होते जाओ ना, फौरन सहारा लो। जब भी कोई आपको डिकार आती है फौरन तो आप जल पी लेती है, डिकार बार बार आए तो फिर बेहोशी होने खतरा होता है। बार बार हिटकी आने लगे, जमाई आने तो फौरन, जमाई आए तो फौरन जरा आधा गिलास ठंडा पानी के पी लो, वरना ये बार बार आए तो खराब करती है। ये चीजें अच्छी नहीं होती। साधन बताए गए हमें, जल्दी जल्दी भाई ये ले लो, बोलते बोलते यूं जाता तो भी पानी, चुल्ली अपने हथेली पे पानी दिया, चुल्लू भर चल, जैसे कुछ साधन में बताए गए हैं। बार बार जो हिचकी आती है तो एक नासिका या दोनों नासिका बंद करके जोर का सांस, जिनको बार बार हिचकी आ रही है तो दोनों नासिका बंद कर लो। अभी बजे में कितनी अच्छी बातें समझाई है। पहले हवा खींचो, अंदर ले जाओ हवा, अब दोनों नासिका बंद करो, 1 मिनट या आधे मिनट के लिए हिचकी फौरन बंद है, फौरन। कितना अच्छा तरीका है। बार बार कड़क कड़क होती है, बार करने की बजाय, सड्ढा बनने की बजाय तो क्यों ना दोनों नासिका बंद करके हवा अंदर लेकर के, हाँ प्राण अपान, प्राण लेके अंदर, हाँ बंद कर दो तो अंदर इतनी गर्माहट जाती है कि सिस्टम जो खराब हो रहा था, जो सिस्टम आप पर ठीक हवा चलने का, फौरन वो नली ऐसी होती है हवा की जो थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो ये जोर की हवा अंदर रुक गई, हाँ साफ। इतने अच्छे तरीके। इसी तरह जब भी आपका मन दुर्बल होने लगे फौरन भगवान जी कोई फरमान ले आओ, कोई जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपका मन बहुत लगा हुआ है, फौरन ले आओ। मेरी मालिक क्या कह रही है, अगर वो ना काम आपके आए तो तबीयत कमजोर, तो फिर दूसरा एक फरमान और आचार्य ढूंढ निकाला जो मैंने आपको रटा भी दिया। जब भी आपका मन डाउन लगे, देवियों आपको व्यवहारिक रूप में बता रहा हूं बातें, जब भी आपका मन गिरने लगे या कोई भी मेरा बच्चा गिरे, फौरन कहिए मुनासिब नहीं खुद को, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, कि इंसान खुद अपना ही गम खार गए, वो अपना ही बद खाओ गद्दा। जो जिसका जानते हो मूल का पाठ कर लिया करे, उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादियत, बड़ा प्यारे शब्द है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादियत। हाय मेरे प्रभु कह रही है, तुझे गिराना वाजिब नहीं है, उठा अपने आप को, अपने द्वारा अपने को उठा, अपने द्वारा अपने को उठा, उठा उठा उठा। ये अवसर फिर नहीं आने वाला, ये सुनहरी अवसर में फिर मिले हुए नहीं मिलने वाला। उठो उठो उठो, शाबाश। इस तरह जब भी मन जो है अपनी कमजोरी प्रकट कर ले किसी रूप में भी ना, बिल्कुल भी नहीं, फिर ये अवसर हाथ में आने वाला है कोई ना। ये मौके कब मिला करती हैं यारो जिंदगानी, उठाने वाले, बढ़ाने वाले, भगवान के जाने वाले अवसर नहीं मिला करते। काम क्रोध बोलो अहंकार निंदा मत्सर के अवसर, चोरी यारी के अवसर तो मिलते ही रहते हैं पग पग पे, पर कल युग में ये धार्मिक मौके, ज्ञान भरे मौके ही नहीं मिला करते। तो भगवान की बड़ी कृपा। ऐसा सोचते हुए भगवान ने हमें बता दिया, हृदय दौर्बल्यम तत्वा, ये क्या क्षुद्र, इससे जब मन कमजोर होता क्या मिलता है, जीव क्षुद्र नीच बन जाता। कभी कहा नीच, कभी आपने प्रयोग किया होगा, या किसी तू तो बड़ा नीच है, तो इसका अर्थ अगर मैं कहीं पूछूं तो आप शायद ना बता पाए। जब तो कभी तू बड़ी नीच है, अगर तू बड़ी नीच है, और मैं अगर पूछूं भोला बन के, बिटिया नीच की जरा अर्थ तो बताओ क्या होती है। ये नीच क्या, तो नीच होती है ना। हम नीच कब किसी को कहती हैं ये नहीं बता पाओगे, कब किसी को नीच कहना चाहिए। हाय देख लो जरा,
एक एक बात खुद रहा, एक एक बात क्या फर्क है। जो किसी भी कारण से अपने मन को डाउन कर रहा है वो क्षुद्र बन रहा है। लो, वो अपने साथ नीचता का व्यवहार कर रहा है, वो नीच बन रहा है। जो भी अपने मन को डाउन कर रहा है, और सबसे ज्यादा मन डाउन होता है जबकि हम फल की इच्छा ना करते हैं। शेख चिली की तरह मैल खड़े करके कर्म करते, तब भगवान ने कहा एक शब्द बड़ा अच्छा कहा है, रहे फल के तालिब जलीलो हकीर। वो क्षुद्र होती है, नीच होती है, जो अपने लिए ऐसी बातें मना करते रहते। ना, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्षुद्र कौन? जो ऐसे विचार कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है जिससे उसका मन कमजोर होता जा रहा है, जिसके उसके मन की सबलता कम होती जा रही है, वो भगवान उसको क्षुद्र कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं ये क्षुद्र है, ये नीच है, ये मीन फेलो है, ये टिमड हॉल्टेड है। टिमड में मीन फेलो, बड़ा ही कवर्ड है। कौन? जो अपने मन को कमजोर करने वाली बातें बना रहा है, शराब पी रहा है, या और गंद खेल रहा है, या अपने चित्त को भ्रष्ट कर रहा है, या और गंदे गंदे गीत गा के अपने मन को डाउन करता जा रहा है, या किसी और कारण से रोए जा रहा है, मेरी अम्मा इतनी अच्छी थी, तो मेरी पत्नी, मेरे पति अच्छी थे, और अपने डाउन कर रहे हो, उस भगवान कह रही मुझे क्षमा कर देना। क्षुद्र, वो अपने साथ क्षुद्रता जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब भी आप रो रो के अपने कमजोर कर रही हो किसी मरे हुए को याद करके, तो दुआ कर दे करो भगवान उनका कल्याण करे। मेरी चीज तो थी नहीं, पतिदेव का इतने मेरे साथ मिलाप था, भगवान की अमानत थी, भगवान ने ले ली। पेट पेट के मरूंगी, आंखें कमजोर कर लूंगी, मन मेरा कमजोर हो जाएगा, बुद्धि मेरी खराब हो जाएगी, मिलेगा क्या? भगवान की नजरों से मैं गिर जाऊंगी। आप क्यों इसलिए गिरती हैं कि भगवान नाराज होते, हमारी चीज थोड़ी थी, ना हम लेके आए ना लेके जाने वाले हैं, थोड़ी देर का मिलाप था। ये मेरे स्वामी जी कहा करते, कोई मरे हुए का कभी गम आया तो यूं सोच लिया करो। दिल्ली से हम गाड़ी में बैठे, आगे आ गया सोनीपत या पानीपत, तो वहां पर कोई व्यक्ति हमारे पास बैठ गया, भाई साहब मुझे आप जगह देंगे? हाँ जरूर। हमारे पास बैग से बैग उठा के पैरों को नीचे रख दिया और उसे आइए तशरीफ रखिए, मिलजुल के सफर कर ले। भाई जी आप कितने अच्छे हैं। फिर बैठे देता, आगे आगे जा, आगे जा, आगे जा, मैं वहां से धक्के खा के आ रहा हूँ, आगे जाओ, आगे जा। आपने बड़े प्रेम से भगवान आपका भला, कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट की गाड़ी आप मिलजुल के कर ले, कोई बात नहीं। मैंने अम्बाला उतरना है, वो कहता मैंने करनाल उतरना, ठीक है। 2-3 स्टेशन आए, टाइम भोजन का था, बोलाए थे, आप लाए नहीं थे, तो आपने कहा भाई जी भोजन के लिए मेरे 50 फुलके हैं, 2 आप ले लो, 2 मैंने, तो आलू वाले हैं, 7 नींबू का अचार है, तो नींबू मेरी माँ ने एक ही दिया है, ये बीच में कटती है, चल 2 फाड़ी आपके पास, 2 फाड़ी मेरे पास, चलो। बड़े प्रेम से खा भी लिया और साथ में पानी भी लाया हुआ है, वाह वाह, साथ पानी भी उसने आधा आपको दे दिया। अब बड़े प्रेम से, अब जब करनाल जब उतरने लगा, अब आपने उसके छाती से लिपट गए, चीख मारी आपने, भाई कैसे? मैंने यही उतरना है, यही मेरा ऑफिस है, मैं रविवार शनिवार को दिल्ली गया था अपने माँ बाप को मिलने, तो यहाँ तो मैं काम करता हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूँ। आप बहुत अच्छी हो, आप ना जाओ। आप डिब्बे वाले क्या कहते, जल्ला कहीं का, पागल, ये मेरे गुरुदेव की का दृष्टांत है, पागल कहीं, उतरने दो। इसी तरह जब कोई शरीर छोड़ के चला गया या जाना चाहता है और हम पिटते हैं, तो पागल, प्रकृति हमें पागल कहती है। यानी इनका, क्योंकि हमारे जो शरीर है ये यात्रा कर रहा है, कई जन्मों से यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा है, तो पता नहीं कितने मिले और जब उनकी मंजिल आ गई चले गए। जैसे गाड़ी से उतरना चाहते बड़ा नेक हो और हम लिपटे और रोए, तो ये अनुचित बात है, उसे तो उतरना ही है, वो तो उतना ही सफर करेगा करनाल तक, टिकट ही बता रही है। इस तरह हमारी टिकट आयु है, इतनी आयु तक हमने रहना है और इतने संस्कार भोग के जाना, लेन देन संबंध करना है। मन को यूं समझा लो, जब भी मन किसी शरीर छोड़े हुए को हम कर लेंगे, पति जी हमारे पत्नी है या कोई और हमारे नियर डियर थे और हमारे कमजोर, तो फौरन मनवा। ये जीवन तो एक यात्रा है, इस यात्रा में कई आए कई चले गए, आएंगे जाएंगे, ये तो आएंगे और जाएंगे। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर, ये तो नियम अटल है। उतने दिनों का मिलाप पर इतने हमारे प्रारब्ध किसी के साथ है, बस चले जाएंगे, मन आपको सबल हो जाएगा कि बात तो ठीक है। कितनी हास्यास्पद बात है कि गाड़ी से कोई उतर रहे, ना तू बहुत अच्छा है, तू ना उतर ना भाई ना, ये कैसे सकता है? पत्नी मरने लगती है, पति मरने लगता है, हमें तैयारी नहीं होती, हम रोते हैं बहुत गुजरा, अब पता नहीं महीनों तक रोते रहते हैं। वो कितने अच्छे थे ये बेटे, भगवान से प्रार्थना कर, भगवान तेरी वस्तु थी मेरी, मैं तो हृदय की कमजोर हूँ, मुझे विशेष प्रकार की शक्ति दे दो ताकि मैं अपना जन्म सफल करके चला जाऊं। वो तो सफल करके नहीं गए, मैं तो करूं, ये तब भगवान बड़े खुश होते हैं। जो अर्जुन की तरह सच्चे दिल से कहता है, मैं बताता हूं आपको, भगवान के भांडे मैं फोड़ता हूं। भगवान कब खुश होते हैं? जो सच्चे दिल से ये कहता है, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला। आपकी कसम मेरे प्रभु बड़े खुश होते, क्योंकि कल युग में कोई
कोई कोई होता है जो ये दिल से कहे मुझे बात कतई मत तीसरा अध्याय बता दीजिए, भलाई की राह पर चलाए। ओ मेरे इष्टदेव, मुझे डिसाइडेडली निश्चित रूप से बात बताइए ताकि मैं दिन रात उस मार्ग पे बढ़ चलूं। बड़े आपके इष्टदेव, मेरी जबान पे विश्वास लाना देवी और सजनों, हमारे इष्टदेव बड़े प्रसन्न होते हैं जो ये मांगे भगवान से, भगवान मुझे जिस रास्ते मेरा कल्याण है वो रास्ता मुझे दिखाओ, ना केवल दिखाओ बल्कि चलने का उत्साह और दिव्य शक्ति भी प्रदान करो। तो बड़ी खुश हो, बहुत खुश हो। इसलिए जो आपका मन कमजोर हो रहा था पूरी शक्ति पकड़ लेगा, पूरी शक्ति ले लेगा। शाबाश, बहुत ही अच्छे। जिन दिनों हम साइकिल चलाया करते हैं मुझे अब तक याद है, हाँ, जब देखती थी कि अब हवा तो कम है और रास्ते में हम हैं, यानी स्कूल तो हमारे बहुत दूर होते थे उन दिनों, गवर्नमेंट स्कूल शहर के एकदम बाहर, और रास्ते में है, हमें 10-15 मिनट तो लग जाएंगे घर में पहुंचते हुए। हवा निकलेगी तो क्या बनेगा? तो हम लोगों ने अलग टोपियां रखी होती थी जहां से हवा भरती है, वहां ऊपर एक टोपी होती जो हमारे पास अलग होती, फिर फटाफट आप टोपी निकाल के उसको ऊपर बांध देते थे। ऊपर छोटी सी टोपी होती थी, ऊपर लगा तो यूं लगा दो, घर तक तो निकल जाएगा काम। इस तरह जब भी आप देखें कि मेरे में हवा निकल रही है, मेरे में उत्साह निकल रहा है, तो भगवान से प्रार्थना कर दीजिए, तत्काल टोपी वाला काम कर जाएगा। तत्काल जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, उपदेश वो जो हमें कमजोर होने वक्त हमारी मदद करे। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, शाबाश। उपदेश वो जो गिरते को थाम ले, जब मैं गिर रही हूं कमजोर दिल में, तो क्षुद्र भगवान कहते हैं, तो क्षुद्र अगर हम क्षुद्र बनते गए ना, नीच बनते गए, चंद दिनों के बाद हमारा मन ऊब जाएगा। जैसे कई आए सत्संग में चले गए, कई आए काका, मैं तो बड़ी मुद्दत से देख रहा हूं, 34-35 वर्षों से देख रहा हूं, कई आए। परमात्मा करे आप बने रहो, भगवान आपको बनाए रखे। काका यहाँ के जाने के बाद मिट्टी पलीत होती है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, ना कोई भगवान का बिगड़ा, उनका बिगड़ गया। मिट्टी पलीत अगर यहाँ से हम ऊब जाए तो क्या आगे कौन सी है? काम पकड़ लेगा, क्रोध पकड़ लेगा, मोह पकड़ लेगा, लोभ पकड़ लेगा, गंदे गंदे धंधे पकड़ लेंगे। अगर अभी आप ना आते, अंदाजा लगा रहे टाइम कहां गुजरता। हर बार मैं जब भी सोचता हूं कि अगर मैं गृहस्थी में होता माँ बाप के, हाय मेरी तबाही थी, तबाही थी, तबाही। बड़ा बुरा हाल था इकलौते बच्चे का, बहुत बुरा। रोम रोम मेरा गदगद हो जाता है, प्रेम के अश्रु अब भी बह जाती है जब कभी ये अगर मैं गृहस्थी में रह गया होता, हाय क्या मेरा हाल होता। इस तरह आप सोचा करें कि अगर ये सत्संग का टाइम ना मिलता, क्या आप सोच लो ये टाइम कहां गुजरता। रात में या द्वेष में, या कड़छी होती पतीली के अंदर, या चाय बन रही होती, या पकौड़े तल रहे होते, और बताओ क्या करते आप? या काका आपकी गोद पट रहा होता, या कुछ और बच्चे रो रहे होते, या जैसे छुट्टियों में रिश्तेदार आए हुए हैं, बस सारी दूध की बातें करते, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता, दीदी काजन इधर आ, इधर कर ले, इन्हीं बातों में। शुक्र है उसमें से ये घंटे बच गया, तो 1-2 घंटे बच गए और भगवान के अर्थ लगे, वरना तो हमारा हिंदुस्तान कहता है हुआ गड़ी सुलखनी जो शौ नाल रिहाई। 24 घंटे में वही समय सफल है जो परमात्मा की ओर गुजर गया। बाकी सब मैं क्या, भगवान कहते हैं हमारे, इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परा गंदा रहती है, यूं सुबह शाम, दल 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 दल, राग की, द्वेष की, निंदा की। देख लो जो सत्संग में नहीं आते, अपनी माँ जी का हाल देख लो, अपने पिताजी का हाल देख लो, अपने रिश्तेदारों का हाल देखो जरा, जो नहीं आ रहे कौन सा वो सुधार कर रहे हैं। फजूल व्यर्थ खो गया, व्यर्थ जीवन, व्यर्थ, हाय हाय व्यर्थ, किसी काम का नहीं। इतना समय तो 24 घंटे में, इतना तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान सिद्ध कर रहे हैं, जान दे चोर दी लंगोटी से, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग। 24 घंटे में 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटे लग तो गया रब की तरफ, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते करते करते, जैसे बूंद बूंद पढ़ते पढ़ते बाल्टी भर जाती है, थोड़ा थोड़ा भगवान की वाणी सुनते मनन करते, कभी वो दिन भी आएगा, ध्यान आएगा उनको, कभी ना कभी भक्त पाएगा उनको, कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जमाते, आखिर हो जाएगा। लगे रहे आप, खटखटाते रहे, चलो आधे घंटे बाद सही। सर्दियों में हमारे रिश्तेदार अंदर सोए होती हैं, वो परे परे सर्दियों में, अब आप आधी रात को आए, आप खटखटाते रहो, कभी तो कहेगा ना, माँ कहेगी ये कोई कौन है, मुझे आधा घंटा, तो हमारा भाई आ गया, लिखे कोई तूने, अब मुझे आधा घंटा हो गया सर्दी में, मैं मर गई, फटाफट दरवाजा, अब ना खटखटाते खड़े रहते, साइड आते रहते। स्त्री माँ पुछ कहेगी खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, हाँ आते रहो, जाप करते रहो, भजन करते रहो। ये गुसाई जी से, अपने संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज गुसाई जी से पूछा गया था कि नहीं मन लगता, मन ध्यान में जाप में नहीं लगता, क्या करे? वो करते रहो। गुसाई जी का समझ के सारे महापुरुषों का एक ही जवाब है, सूरदास महाराज जी का यही जवाब, वो करते रहो। मीरा का भी यही जवाब, करते रहो, नहीं लगता ना लगे, करते रहो करते रहो करते रहो। ये दुआ गुसाई जी कहा जाता है।
कहते देखते नहीं, तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जो भूमि में पड़ गया, चाहे उल्टे पड़े चाहे सीधे पड़े, उगे भी ना रहेंगे। नहीं, स्वामी जी मेरे कहा करते, जब उनसे जापान में पूछा गया हमारा भाई डिस्टर्ब्ड हो, देन यू विल अलाउ टू रिमेंबर ऑल व्हाट, ये एक लेडी की शब्द है, हमारा मन डिस्टर्ब है किसी कारण से, फिर भी आप क्या हमें आज्ञा देंगे कि आप भगवान का भजन करते रहते? तो जरूर दृष्टांत देते हैं स्वामी जी, मुस्कुराते हुए दृष्टांत देने लगे कि एक बच्चा छटपटाता है, पैर मारता है, रोता है, हाँ दवाई नहीं लेता, तो क्या जब बेबी हंसेगा तब दवाई देंगे? अरे नो, माँ बाप दोनों हाथ और पैर मुश्किलें बंद करके दवाई उड़ेल दो, दवाई अपना असर दिखाएगी। का जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। क्या कमाल के पहुंचे होंगे, दृष्टांत क्या सुंदर है। मेरी बड़ी स्वामी जी के शब्दों से कि बच्चों को पकड़ के जकड़ के भी दवाई डालो, दवाई अपना असर दिखाएगी। इस तरह ना भी मान रहा हो, भगवान का नाम लो तो वो अपना असर दिखाए, जो कि शक्तिशाली नाम है, जिसके लिए रब ने कहा यज्ञों में जप यज्ञ जो मुंह का मैं उनमें हूं, इतना शक्ति भरा। हाँ, गुसाई जी ने क्या लिखा, राम न सकी, ऐसा सुंदर मैंने नाम की महिमा कहीं नहीं पड़ी। राम न सकी, क्या राम न सकी नाम गुण गाही। भगवान राम भी अवतार लेके आके अपने नाम की महिमा गाए, नहीं गाई जाएगी। राम न सकी, बेटे ध्यान देखना, राम न सकी नाम गुण गाही, कितने साधारण शब्द है, राम न सकी नाम गुण गाही। राम से भी अपने नाम के गुण के जो है पूरा वर्णन न हो सकेगा। इतनी महिमा हम क्यों नहीं मन मानता, ना माने, अपना असर दिखाएंगे। स्वामी जी के दृष्टांत, नहीं बच्चा मानता, ये मुनि आपकी नहीं मानती या मां नहीं मानती, तो भी जो है बेदिली से भी दवाई ले लो, असर दिखाएगी। इसी तरह किसी तरह हम अपने आप को लगाई रखें, असर तो होगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही। आइएगा मेरे सज्जनों, कभी भी मैं आपको बार बार कह के आगे जाना चाहता हूं, कभी भी मन को कमजोर न करना। फिर कमजोर दिल वाले दिन फिर मन टूट जाता है। क्या करना सत्संग में आके, वह गए तो फिर इससे कुछ गए तो फिर गए। अगर मन यहां से टूटा, मन को बताओ क्या करेगा? अगर तो यहां टूटा, क्या कामी बनेगा, क्रोधी लोभी लालची, जैसे मैं कह रहा हूं ना आते ये समय कहां जाता। हाँ, वाकई बर्बाद था मेरी अच्छी बेटी, समय बर्बाद था। अगर ये ना आते तो क्या होता? अगर आप ना आते यहाँ तो क्या होता? ये समय बर्बाद। जो सवेरे वाले 4 बजे आते हैं, ना आते क्या, जिंदगी में सपने आते, हम करवटें बदलते रहते, और क्या आते? अपना अपना समय था, किसी को उठे, नहाए धोए, स्फूर्ति आ गई, जाप किया भगवान के कीर्तन करते हुए। ओ भगवान का विमान आ जाता है, जहाज आ जाता है भगवान का, आपके बैठे कीर्तन करते आए, आगे आके भगवान की वाणी सुनी, पुण्य किया, कितना अच्छा। वही घड़ी सुलखनी होगी जो रब की तरफ गुजर गई, वरना सोच करवटे लेते ही लेते साफ उड़ जाती है, सारी खत्म हो जाता है। सारी रात भर बर्बाद थी। बहुत अच्छे, जो उसमें से निकाल सके। समय तो जा रहा है, पर जो निकल आए, जो परमात्मा की ओर लग जाए। इसलिए परवाह नहीं करने का मन लगता है या नहीं लगता, ये हमारा मानता है या नहीं मानता, माने ना माने हमें नहीं, हम तो महाराज जी के चरणों में अपने आप को देते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, जैसा भी होगा। शुरू में और दृष्टांत एक पलटू जी हुए हमारे भगत, पलटू भगत, वो यूं फरमाती हैं, शिष्य ने बच्चे को आप पाठशाला भेजती है, नहीं मन मानता, रोता है, 4 कदम आगे 2 कदम आगे 4 कदम पीछे 2 कदम, मैं नहीं जाता। बच्चे, कोई बच्चा हो जब खुशी से जाता हो, मैंने रो पिट के जाती है, मैं नहीं जाता, 10 दे दे, 20 दे दे, 25 दे दे, देती है माँ, नहीं मैं नहीं जाता, पट्टी नहीं लिखी, ना सही पट्टी लिखी तो पट्टी तो ना सही, मैं कह दे नहीं ले आया, कह ले, मैं तो नया ले देती हूँ। फिर बच्चों को दवाती कोई तो दवाती रहती हूँ। कहते जब कहते ना भी माने तो भी सारी चीज हाँ में मिलाई जाओ। कई बार बस्ते घूम करके आएगा, कई बार पट्टियां घूम कर, कोई बात नहीं। कहावतें मशहूर है, अनपढ़ी क्या अनकत्ती रंदे चरखे ढेर, अनकत्ती रंदे चरखे ढेर, अनपढ़े पुत दियां पट्टियां ढेर। अनकत्ती रंदे चरखे ढेर, अनपढ़े पुत्र दियां पट्टियां ढेर। कोई बात नहीं, पट्टियां कह दे ढेर से 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, नहीं मैं आखिर बच्चे को रस आने लग जाएगा। अरे बात तो सुन, चाय में क्या रस है? पीते पीते आ गया। अरे तंबाकू पीने वाला, तंबाकू में क्या रस है? इनको पूछो जो पान के अंदर जो भैये लोग या तंबाकू लेकर ऊपर वो डाल के अपना चूना और यूं मलते हैं, इनमें रस क्या है? और मुंह में डाल के चूसते थे, रस क्या? करते 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 इनको रस आ गया। शराब में क्या रस है? पीते पीते इनको रस आ गया। इस तरह और भी कावे बना के पीते, इनको रस आ गया। इस तरह मां पलटू जी कहते जैसे इनमें कोई रस नहीं, करते 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 रस, इस तरह कर अभ्यास से जड़ बड़ी मूर्ख भी सुजान जाती है, बड़े मूर्ख भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। कोई बात नहीं,
हमने कमजोर नहीं हो, ये अपने मन में रखो कि मैं चाहे गृहस्थ आश्रम में हूं, भले ही मैं जिम्मेवारियों या लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हूं, नो डाउट, पर नेवर माइंड, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा। पहले बड़े जन्मों में गिरी हूं या गिर, अब नहीं, अब तो मैं अपने को संभालते रहूंगा। जब भी मन कमजोर करने वाली कोई घटना घटेगी या कोई कहेगा ना मैंने परवाह नहीं करी, ना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सूरदास हमें चेतावनी भरे शब्दों में कहती है, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, ऐ मन अब उनकी संगत न कर जो भगवान के महापुरुषों के और शास्त्रों के विरुद्ध है। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, क्यों? जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जिससे कुमति गंदी अकल हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है और भजन में बाधा पड़ती है। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। कोई जरूरत नहीं, जहां तक हो सके दूर रहिए, दूर रहिए। जो हमें भगवान के विरोध करती हैं, अपनी श्रद्धा को कम कराती है, हट जाओ उनसे। चाहे सगा भाई है, चाहे सगी बहन है, चाहे कोई भी, आप तो सगा हमारा वही गए जो हमें परमात्मा का प्यारा बनाए, जो ईश्वर की ओर निकले, वही हमारा सगा है, वही हमारा नियर और डियर है। यहाँ ब्लड रिलेशन नहीं चाहिए, या तो कृष्ण रिलेशन चाहिए, या तो धर्म रिलेशन चाहिए, या तो अभ्यास और साधना रिलेशन चाहिए। शाबाश। नहीं तो भगवान क्या कह रहे? क्षुद्रम, वो नीच है। कौन? विजय दौर्बल्यम, जो अपने मन को कमजोर कर रहा है। ना भूलना, ना भूलना मेरी देवी, जो अपने मन को कमजोर करी वो नीच है। क्योंकि आखिर में क्या होगा? हारी जाएगी, मारे जाएंगे हम। मन कमजोर हो गया तो फिर आपको पता ही है, मन और कमजोर और कमजोर और टूटेगा और टूटेगा, फिर क्या बनेगा? फिर देखते हो आखिर में परिणाम क्या होता है। आत्महत्या करने से पहले वो यही तो गाते हुए जाती हैं, क्या हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए। देख लो, मन के साथ जिंदगी कायम है। ओ मेरी बिटिया, मन है तो शरीर है। अगर मन को क्रैक कर लिया तो शरीर तो क्रैक हुआ हुआ है, शरीर तो गया। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। बिल्कुल ठीक है, तो क्यों टूटने वाली बातें करें? क्यों हम ना अच्छी बातें करें जिससे मन हमारा बड़ा रहे और शक्तिशाली हो, पावरफुल माइंड बनता जाए। हो कितना अच्छा। मेरी तो बार-बार प्रार्थना है, मानते जाओगे आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, आप अपना परलोक बना लोगे देवियों, आप अब जहां आना अपना सफल कर लेंगे। आप अपनी बड़ी खुशी से खुद तशरीफ लाती हैं। कोई भी किसी को कहीं तो मजबूर कर सकता, लेकिन सत्संग में आज तक किसी ने किसी को मजबूर किया हो, शायद एक दिन आएगा, दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं आएगा। या वो नहीं आता, या भगवान ने स्पष्ट कहा, यहां जबर से काम चलता नहीं। जबर निग्रह किंग करिष्यति, भगवान के प्यारे और उत्साह भरे शब्द है। कब तक कोई निग्रह कर लेगा? इसलिए हम बड़ी अपलंटारली यहाँ पर अपने ही कल्याणार्थ आते हैं, इसलिए कमजोर नहीं करना। कमजोर भरे शब्द जबान कट जाए, कह कसम खा लो कि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मेरे तो कोई बनता नहीं, हमारा तो कोई बन, ऐसे शब्द कभी ना बोला करो। ये मन में बैठते चले जाएंगे और दिन ब दिन आप डाउन डाउन चले जाएंगे। ऐसे कमजोर वाले, मन को कमजोर करने वाले, साधना में उत्साह को कम करने वाले ऐसे शब्द, या कोई घर वाले ऐसे हैं जो ऐसे शब्द जो हमारे मन के को निर्बल बनाए, जो बिल्कुल भी नहीं ना, वो हमारे वैरी है। जो हमारे मन को निर्बल करने वाले शब्द बोलते हैं, या अगर हम उनका कहना माने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पतिव्रता कभी भी लोफरों के पास नहीं बैठेगी, पतिव्रता चरित्र भ्रष्टों के पास कभी नहीं जाएगी। इस तरह जो भगवान के सच्चे प्यारे गए, वो नास्तिकों की संगत कभी नहीं करेंगे, उनकी बातों को कभी नहीं श्रवण करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। इतना ही कह सकता हूं सरकार, मैं अपने अंतःकरण का जिम्मेवार हूं और हर एक बैठा हुआ अपने अपने अंतःकरण का आप ही जिम्मेवार। अपने आप को बचाते रहो, बचाते रहो, बचाते रहो। बड़ी बुरी संगत होती है संसारी आदमियों की, जो हमें हटा देते हैं, हमारे उत्साह कम करते हैं। इसलिए अलग अलग रह के महसूस, इसलिए शहंशाह ने कहा है, अलग रह के महसूस करना सरूर, हजूम खलायक से खोना। याद रखना, भगवान के मेरे प्यारे हैं, वो शोरो गोल में नहीं बैठेंगे, शोरो गोल में नहीं रहेंगे, वो एकांत में रह के अभ्यास करते हुए भगवान से अमृत रस को लेंगे। कितने प्यारे शब्द है मेरे सजनों और मेरे देवियों। अलग रह के महसूस करना सरूर, हजूम खलायक, अर्थात शोरो गोल से अलग रहेंगे, एक तरफ रहेंगे। तो अंदर बैठ के जब तेनू शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल। कितना अच्छे शब्द है महापुरुषों के। गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। चैन ते आराम नाल बैठ जा न कुटिया, वो जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया। बहुत अच्छी शब्द। चैन ते आराम नाल बैठ जा न कुटिया, जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया। तो अंदर बैठ के जप तेनू शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल। शाबाश, शाबाश, शाबाश।
बहुत उत्साह भरे शब्द हैं, बहुत उत्साह भरे। तो अंदर बह के जब तेन शोर नाल की वितु अपनी नबेड़, तेन होर नाल की ते गठड़ी अपनी संभाल, तेन चोर नाल। हमें क्या जमाना जैसे जा रहा है जाने दो, हम अपने अंतःकरण को संभालते रहे, हम अपने अंतःकरण को पर हावी आते रहे। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। तो देवी हम सबका कल्याण, थोड़ी सी जितनी हमारे जीवन की अवधि रह गई है, जितने दिन बकाया रह गए हैं, हम अपना कल्याण करके जाएंगे। इतने दिन ही हम अपनी भलाई करके चले जाएंगे। बहुत अच्छा, आप जानते भी हैं हिंदू धर्म के अंदर कई बार सुना होगा, मैं तो रिवाइज कराने आता हूं, आपको याद कराने, अंतमति सुन ले मेरी बेटी, ये हमारे महापुरुष कह गए, भारतीय महापुरुष, अंतमति सो गति। जैसे अंत की बुद्धि आएगी वही गति होनी है। हमारी दुर्गति हुई कि हमारी सुगति हुई, जैसे अंतमति। तो अंतमति कैसी होगी? जैसे आपने पहले अभ्यास किया हुआ, जैसा अब हम अभ्यास जाप का, सत्संग का, वाणी का कर रहे हैं, तो भगवान का शब्द साक्षी है। दूसरा अध्याय निकालो, अंतिम, यही दूसरा अध्याय चल रहा है, इसका अंतिम श्लोक आखिर में भगवान कहेंगे, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान को हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। अगर ये बात बैठ गया, सुनते विचार करते तो बैठना है ना, मनन करते सुनते अभ्यास करते बैठ गया, तो भगवान कहते क्या हो गया? निर्वाण, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। बहुत कमाल के, याद गीता जी संपूर्ण हो जाती दूसरे अध्याय में, अंतिम श्लोक में जाकर, आहा, तब उसको निर्वाणम अधिगच्छति, वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता। बस सब बात सुलझी हुई है, हम अभ्यास करते रहे। सब बात मेरे देवियों भगवान ने सुलझा दी, किसी ने नहीं बतलाया। अब भगवान हमारे पर, मेरे और आप पर कृपा करते हुए सुस्पष्ट शब्दों में विवरण दे रही है, सुस्पष्ट शब्दों में अपना स्पष्टीकरण कर रही है, सुस्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण। इतना स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन हमें कहां मिलेगी? इसलिए हम कमजोर मन को न बनने दे। कोई ऐसी बात ना सुन जिससे मन कमजोर हो, कोई भी ऐसा ना हो। ये कमजोर मन ऐसी भी होती है, खाने पीने की चीजें भी देख लो। मैं बताता हूं जो मेरे शास्त्र गीता जी बता रहे, बासी चीज जहां तक हो सके ना खाओ, क्योंकि ये माटो रख लो अपने मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसे कृष्ण जी ने कहा है वैसे मान ले, बासी चीज कोई ना खाए, झूठी चीज कोई ना खाए, ना बासी ना झूठी। मैंने देखा यहाँ पर स्पष्ट रूप में, क्या बोलूं पुत्र, मैं कुछ कह तो नहीं, पर मन में बड़ा महसूस आता है। श्रीमान जी आए, बहुत अपने एक्शन साहब थे यहाँ के, तो उनकी श्रीमती कार में उतरी, दोनों खड़े हुए थे। श्रीमान जी का पानी का प्रबंध है? हाँ जी। इशारा किया, भाग के आप ले आए, आधा गिलास सबके होते उसने पिया, आधा उसने। अच्छा, घर में जिस तरह मर्जी कर लो, व्यवहारिक रूप गंदा घर में भी शास्त्र रोकता है, पर कौन क्या कहे, ये अच्छा नहीं, बिल्कुल बिना निसंकोच, अल प्यारी पकड़ ले, कमाल है, कोई संकोच नहीं, कोई कुछ नहीं। और पकड़ाने में मैं किसके पास आया हूं, और जनता में परवाह कोई नहीं। दुनिया घोट के पी फिरती है, हंस दिया में जाके मगदाता, बिना अभ्यास के ये गुणातीत हुए फिरती है, बिना अभ्यास के। अर्जुन, गुणातीत के क्या लक्षण है? 14वें अध्याय में आपने पढ़ा है, गुणातीत के क्या लक्षण है? ये देखो, पहला लक्षण ये देखो, न बच्चे इस तरह मन कमजोर हो जाएगा। अपना प्यार इस रूप में ना दिखाओ, अपना प्यार और रूप में दिखाना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म है ना, मन कमजोर होते वक्त बासी चीजें नहीं, बहुत मिसालों वाले नहीं, बहुत तेज चीजें नहीं, वही गर्म सत्व गुनी है। अगर ठंडा पिया जाए, अगर उबाले में बड़ा गर्म हो तो वही रजोगुनी हो जाता है, वही चीज एक ही है। अगर आप बहुत गर्म पिएंगे तो रजोगुनी है, अगर आप उसे नीम गर्म पिएंगे, थोड़ा गुनगुना के पिए तो वो बहुत अच्छा। वही चीज बहुत गर्म तो वही खराब। कोई भी चीज अति नहीं लेनी। वही मिर्च थोड़ी सी तो ठीक है, अगर आपने मिर्ची ज्यादा खाती हैं, मिसाले ज्यादा खाते हैं, वही कोई रजोगुण बन गया। इससे क्या होगा? और प्रकार का मन बन जाता, और ही प्रकार का। इसलिए वही खुराक जो सत्वगुणी भगवान ने 17वें अध्याय बताई है, मुझे और आपको वही शोभा देती है, वही शोभा देती है, वही। भगवान ने खुराक भी 3 प्रकार की लिखी है, जिससे सेहत और जिंदगी, खुर्रमी और सेहत और जिंदगी, क्या भगवान ने लिखा? उससे खुशी होती है, सेहत होती है, प्रसन्नता बढ़ती रहती है। भगवान ने सत्वगुण को ये कहा। तो ऐसी खुराक पर बड़ा असर पड़ता है। कोई गंदी मंदी चीज खाती है आप, और आपको भगवान भी प्यारे लग रही है, छोड़ दो ना। कोई भी गंदी चीज का सेवन आप करते हैं, छोड़ दो। ज्यादा चाय पीती बेटे, अगर चाय पीने का जरूर है तो दूध बढ़ा दो उसके अंदर, ताकि चाय का जोश कम हो जाए। चाय तो बड़ी गर्म होती है, जरूर पीनी तो दूध बढ़ा दो उसके अंदर। दूध आप तिल भरन डाला करो, और डालो और डालो और डालो और डालो। जब फैशन पे हम कम खर्च कर ले, मेकअप पे तो या मेरी बेटियां एक नया पैसा भी खर्च न करें, वही दान करे, लोगों की सेवा करे, अंतःकरण निर्मल हो, भगवान खुश हो जाए। क्या जरूरत है मेकअप? मेकअप तो हमें यहाँ किसी आने वाली को अपने तोता तोती बन के आना ही नहीं चाहिए। तोता तोती कौन?
जो अपने ये लाल लूल कर क्या जरूरत है, क्यों तोता बनते हो? अब हम अंदर की जो इतने लाल बन रहे हैं, टमाटर बन रही हैं, मैं आपको टमाटर बना रहा हूं पुत्र, आप तोता क्यों बनती है, तोती क्यों बनती है? मैं आपको टमाटर बना रहा हूं, आपको कश्मीर का सेब बना रहा हूं। इतना लाल सेब, भगवान की वाणी तो सेब बना देती है, टमाटर बना देती है। कितना अच्छा मेरे पुत्र, कोई भी तोती तोता बन के ना आए ना मेरे पुत्र, जुर्म शोभा नहीं देता हमें यहाँ आने के। हम टमाटर बनेंगे, हम सेब बनेंगे, मानसिक और बौद्धिक रूप में वो खर्च करेंगे ही नहीं। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, इस तरह हमारा मन सबल बनेगा, और सबल मन कमाल कर जाते हैं। सबल मन, मीरा को देख लो, क्या डरपोक थी बाबा ना, मीरा गार्गी को देखो, करमैती बाई को देखो, आए सुखो बाई को देखो, गजब क्या कमाल कर गई, कितना मन उनका मजबूत। जनता ने कितना झकझोरा, गंदी गंदी बोलियां कही, टस से मस नहीं, जरा भर नहीं हो। गोपियों के साथ कितना बुरा हाल हुआ, भागवत पुराण पढ़ा हो तो कितना बुरा हाल, लेकिन उनका भाव यही था, दुनिया ना छोड़े अपनी सदियों के रीत रे, मैं क्यों छोड़ू काना ए जन्म जन्म की प्रीत रे। जब दुनिया अपनी गंदी रीतियां नहीं छोड़ती, प्रभु मैं तेरा जन्मों वाला प्यार कैसे छोड़ सकती? भगवान इसी पे रीज कहते हैं कि दुनिया अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ती, लेकिन जलील भी हो रही है, मैं आपके संग प्रेम को कैसे छोड़ दूं? और जो जन्मों से मेरा स्वभाव बना हुआ, मैं तो नहीं छोड़ सकती। लो शाबाश, प्रभु कृपा करे। ये जो प्रसंग भगवान ने चला है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी, जरा गौर कीजिए, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा, अधुसोध अर्जुन खड़ा। अपने को कहा कर, ये भगवान मुझे कह रहे हैं, आपने कहा कर मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, ये प्रभु मुझे संबोधन कर रही है। ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा, जी मैंने मन, कड़ा मैंने कठन, कठोर बना ले अपने मन को, कर जी कड़ा, अधुसोज अंदर के दुश्मनों को मारने वाले, खड़ा हो खड़ा। क्योंकि जब भी मन में गम आता है या मन निर्बल होता है, तो बस दिल उसका बैठा तो बैठा, फिर हम लेटने का दिल करेगा, रोने का दिल करेगा, या किसी का सहारा लेकर के आंसू बहाने का दिल करेगा। और जब हम सबल हो तो अनेकों को हम सहारा भी देंगे। कोई रोता हो तो कंधे का सहारा दे देंगे। अगर हम सबल है तो, हम अगर मजबूत है, स्ट्रांग माइंडेड है तो, हम डिटर्मिन्ड है तो, बस कितने को सहारा देके। और परमात्मा खुश भी उन्हीं को देते होते हैं जो अनेकों को सहारा दे के जाते हैं, अनेकों का संबल बन के जाती हैं। मेरे मालिक उन पे बहुत प्रसन्न और बहुत गदगद हो जाती है, बहुत ही गदगद। आओ नेक बनो, एक बनो। हिंदू धर्म का नारा, एक बनो नेक बनो, नेक बनो एक बनो, एक मलिक बोल दिया, एक बनो नेक बनो, फिर बोल दिया नेक बनो एक बनो। जो नेक बनेगा वो अपने द्वैत को मिटा के भगवान में एक में हो जाएगा। बड़ा अच्छा नारा है, बड़ा जयकारा मेरी बेटी, एक बनो नेक बनो, नेक बनो एक बनो। क्योंकि जो भी भगवान का प्यार है वो उसका रोम रोम पुकार रहा होगा, मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें ना फिर कोई कह सके मैं और हूं तू हाय हाय। पुकारता है रोम रोम जाता, इतनी कृपा कर दे, मैं इतना अभ्यास करूं, जाप करूं, तेरे मेरे में अंतर न रहे, जरा भर भी अंतर न रहे। प्रेम अपनी प्रकाष्ठा को पहुंचता है जब प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद में मिला देता है। जब आशिक मशूक में या मशूक आशिक में अपने आप को मिला देती है, लवर बिलवड में और बिलवड लवर में, एक में प्रेम चरम सीमा को, प्रकाष्ठा को पहुंच गया। शाबाश। भक्त और भक्ति, हाय हिंदुस्तान की पुकार, भक्त और भक्ति जब भगवंत में मिल जाती है, भगवान बड़े प्रसन्न होती है। शुरू में तीन होके चलती हैं, भक्त भक्ति का सहारा लेके भगवंत की ओर चलता है। बेटे भक्त भक्ति का सहारा लेके भगवंत की ओर बढ़ता है, बढ़ता हुआ आखिर में न भक्ति नजर आती है न भक्त नजर आता है, बल्कि भगवंत मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगते। बेड़ा पार हुआ, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। शारीरिक प्यार में भी पहले जो है मशूका रोती हुई आंसू बहाती हुई नजर आती है, प्रीतमा रोती चिल्लाती हुई नजर आएगी अपने प्रीतम के लिए। आखिर में क्या होता है, प्रीतम प्रीतम, न बिरा न रोना न प्रीतमा न मशूका, बल्कि बस एक में समा के अपने आप को तरीन करते। तो यही कहा, नेक बनो एक बनो। एक परमात्मा साथ जीवात्मा परमात्मा कब मिलेगी, जब वो नेक बनेगा। और नेक कब बनेगा, जब प्रभु प्राप्ति का इरादा रखेगा। प्रभु प्राप्ति का इरादा कब रखेगा, जब पिछले जन्म के संस्कार जागेंगे और सत्संग मिलेगा। सत्संग से उसकी जब सारे गुण बढ़ते जाएंगे, वो नेक बन जाएगा। अभ्यास करता करता एक बन जाएगा। नेक बनो एक बनो, एक बनो नेक बनो। आहा, दो जयकारे भारत के बड़े प्रसिद्ध है। पहले तो एक बता चुका हूं, आज रिवाइज करता हूं। एक तो ये जयकारा है, नेक वही बनेंगे जो मन के सबल हैं, दुर्बल क्या कर लेंगे।
वही तो नेक बन के एक बन जाएंगे। एक तो ये जयकारा, नेक बनो एक बनो। आप जानती हैं अनादिकाल से जयकारा और भी लग रहा है हिंदुस्तान का, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते। ये दो जयकारे गए भारत की सभ्यता और संस्कृति के, ये दो जयकारे बेचे, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, कैसे, दिए से दिए को। अगर एक दीपक जल गया तो साथ वाले बुझे हुए दीपक को भी अपने संग मिला के जला दे। है फिर वो जो उसके साथ तीसरा दीवा है, अगर दूसरा जग गया है तो तीसरे को जला दे, अगर तीसरा जग गया चौथे को जला दे। इससे सारा समाज उठ खड़ा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जला। हार्दिक धन्यवाद।